बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 3 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वादी पंशीर से, जहां पर अफगान तालिबान और बागियों के दरमियान आज चौथा रोज़ है ऑपरेशन का। अफगान तालिबान बागियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। रात गए अफगान तालिबान का बड़ा ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें बागियों के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं, बागियों के ठिकाने तबाह किए गए हैं। अफगान तालिबान के सहाफ़ी और ज़राए इस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं कि पंशीर सूबे के अंदर तालिबान ने बागियों की कमर तोड़ कर रख दी है। अगरचे तालिबान को भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद तालिबान बागियों के ठिकाने तबाह कर रहे हैं, बागियों का बड़ा नुकसान कर चुके हैं। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रात के अफगान तालिबान की कार्रवाइयों में 15 से ज़ायद चेक पोस्टें फतह की गई हैं, जिसमें तालिबान के हाथों 4 बड़े कमांडरों समेत 40 मजीद बागी हलाक हो गए हैं। अब तक की इतलात ये हैं कि 150 के करीब बागी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। पिछले 3 रोज़ के दौरान आज चौथा रोज़ है अफ़गान तालिबान के ऑपरेशन का, और अफ़गान तालिबान के जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि बागियों के मशहूर कमांडर, जिसमें जरदार और ज़मीर अमीरी और मिर्ज़ा जी नामी जो 3 कमांडर थे, इन्हें मार डाला गया है। और इसी तरह से पंशीर का जो गवर्नर था, उसका दामाद भी अपने 4 कमांडरों समेत हलाक हुए हैं। इसके अलावा अहमद शाह मसूद का दस्ते रास्त इंतहाई मुखलिस और वफादार कमांडर, जिसका नाम खालिद जान बताया जा रहा है, ये भी तालिबान के हमले में मारा गया है। अफगान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि बागियों की कमर तोड़ी जा रही है और बागियों से असला भी छीने जा रहे हैं। अफगान तालिबान ने बागियों के असलहे के ज़खायर भी तबाह किए हैं। नाज़रीन काम अफगानिस्तान के बाकी इलाकों की बनिस्बत पंशीर के अंदर तालिबान को मज़ाहमत का इसलिए भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों के दर्रे हैं, पहाड़ों के अंदर बागियों ने पनाहें ली हुई हैं। जो इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं या जो गांव हैं जहां पर लोगों की रिहाइश वगैरह है, वहां पर बागी नहीं हैं। इससे ज़्यादा बागी पहाड़ों के अंदर, दर्रों के अंदर छुपे हुए हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और तालिबान को मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि पंशीर के अक्सर इलाके तालिबान के पास आ रहे हैं और तालिबान ने पंशीर की दाईं सिमत के इलाकों को कंट्रोल कर लिया है। अब बाईं जानिब तालिबान का हमला जारी है। नाज़रीन काम दूसरी तरफ से जो बागी हैं, बागियों के भी तालिबान के खिलाफ दावे सामने आ रहे हैं। बागी ये कहते हैं कि तालिबान के हमलों को पसपा कर दिया गया है और तालिबान को काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बागियों की जानिब से दावे सामने आ रहे हैं कि तालिबान के 300 से ज़ायद मुजाहिदीन को शहीद किया गया है, जो कि झूठा दावा है, मनगढ़ंत दावा है। तालिबान की इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिदीन शहीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, तालिबान के भी कुछ मुजाहिदीन शहीद हुए हैं, जिनकी तादाद 1 दर्जन के करीब बताई जा रही है। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान की जानिब से जो ऑपरेशन है उसमें कामयाबियों के दावे ज़्यादा दुरुस्त हैं। नाज़रीन काम बागियों की जानिब से एक दावा यह भी सामने आ रहा है कि बागी पेशकदमी कर रहे हैं और तालिबान से जो सूबा परवान है और सूबा बगलान है, इसका भी कब्जा कर लिया गया है। बुनियादी तौर पर सूबा परवान और सूबा बगलान ये पंशीर के पड़ोसी सूबे हैं और बागी ये दावा कर रहे हैं कि पंशीर से बागी निकल कर अब परवान के अंदर और बगलान सूबे के अंदर भी फैल रहे हैं। तो गोया अफगान तालिबान से मजीद 3 सूबों पर मजीद 2 सूबे तालिबान से छीने जा रहे हैं, जो कि सरासर झूठा दावा है। तालिबान के ज़राए कहते हैं कि परवान और बगलान के अंदर बागियों की पेशकदमी नहीं हुई है और बागी यहाँ पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। अफगान तालिबान के 15,000 के करीब जो मुजाहिदीन हैं वो ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जिसमें तालिबान की बदरी फ़ौज है, तालिबान की फ़ातेह फ़ौज है, तालिबान की उमरी फ़ौज है, तालिबान की मंसूरी फ़ौज है और तालिबान के इंटेलिजेंस इदारे भी इसका हिस्सा हैं। तो अब तक के तालिबान की पेशकदमी जारी है। अफगान तालिबान कहते हैं कि आने वाले चंद घंटों में पंशीर के बागियों का सर कलम कर दिया जाएगा और उनका फितना जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। लेकिन माहिरीन बताते हैं कि तालिबान को बागियों की जानिब से मज़ीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। तालिबान इतनी आसानी से पंशीर के मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं जितना कि बाकी सूबों को तालिबान ने हल कर लिया था।
तालिबान के सख्त से सख्त जो सूबे थे जहाँ पर तालिबान को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, इसमें सूबा हेलमंद था, वहाँ का कैपिटल लश्करगाह था, और हेरात का कैपिटल हेरात सिटी था, जहाँ पर तालिबान को 10 से 15 दिन लग गए थे ऑपरेशन करते करते। तो इसलिए पंजशीर के अंदर भी तालिबान के जो ऑपरेशन है इसमें मज़ीद वक्त लग सकता है, माहिरीन ये बात बता रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ज़राए इस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की पेशकदमी में बाग़ियों को नुकसान हो रहा है और तालिबान जीत रहे हैं, और तालिबान के हाथों बाग़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और आपको रिपोर्ट देते हैं पंजशीर के हवाले से कि पंजशीर के 7 ज़िले हैं और तालिबान के पास 2 ज़िलों का मुकम्मल कंट्रोल आ चुका है, और 500 से ज़ायद गाँव हैं जिसमें से 60 से 70 गाँव तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं, और 1,70,000 से ज़ायद आबादी है जो तालिबान की हामी है। अगरचे कुछ लोग तालिबान के मुखालिफ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तालिबान के हामी हैं। और इत्तलात सामने आ रही हैं कि बाग़ियों को तालिबान ने वार्निंग जारी की है कि अगर वो सरेंडर कर जाएंगे तो महफूज रहेंगे। अहमद शाह मसूद को पैगाम दिया गया है, लेकिन अहमद शाह मसूद और अमरुल्लाह सालेह बाग़ियों की कमान कर रहे हैं और अपने ठिकाने भी बदल रहे हैं ताकि तालिबान उन्हें डिटेक्ट ना कर सकें, ताकि तालिबान उन्हें पकड़ ना सकें। लेकिन तालिबान थर्मोस्कोप, लेज़र टेक्नोलॉजी से भी लैस हैं, और तालिबान के पास दीगर मुजाहिदीन भी, स्नाइपर शूटर भी हैं जो इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। और तालिबान कहते हैं कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद अगर पुरअमन तरीके से सरेंडर नहीं होंगे तो मारे जाएंगे, फिर दुनिया हमें यह ना कहे कि हमने इन बाग़ियों का सर कलम क्यों किया है। जबकि नाज़रीन, इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि पंजशीर के अंदर जो बाग़ियों के ट्विटर अकाउंट हैं, फेसबुक अकाउंट है, उनसे प्रोपेगेंडा जारी है, और बाग़ी फ़्रांस से, बरतानिया से और इसी तरह से अमरीका से और कनाडा और दीगर मुल्कों से मदद भी मांग रहे हैं, और सहाफ़ियों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो पंजशीर के अंदर आएँ। अल जज़ीरा को, TRT को, अनाज़ोल को और दीगर जो इंटरनेशनल न्यूज़ इदारे हैं उनको कवरेज की दावत दे रहे हैं कि वो उन्हें भी दुनिया के सामने दिखाएं। साथ साथ नाज़रीन, इत्तलात ये भी हैं कि भारतीय मीडिया पर भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा नशर हो रहा है। तालिबान के ख़िलाफ़ भारतीय मीडिया पंजशीर के लोगों को इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है कि पंजशीर के बाग़ी तालिबान को शिकस्त दे रहे हैं, तालिबान को नुकसान हो रहा है, तालिबान के मुजाहिदीन शहीद हो रहे हैं और तालिबान से इलाके छीने जा रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि इंटरनेशनल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा पंजशीर के हवाले से है इससे हम आगाह हैं, और इन मुल्कों को वार्निंग देते हैं कि वो प्रोपेगेंडों का हिस्सा ना बने और अंदरूनी मामलात के अंदर, अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करें, इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उनका ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत का मीडिया सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमारे खिलाफ बदनामी हमारी कर रहा है, हमें बदनाम करने के लिए झूठी खबरों का सहारा ले रहा है। हम भारत को वार्निंग देते हैं कि वह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे से बाज आ जाए और दुरुस्त जो रवैया है वो अपनाए, और तालिबान का और इस्लामी इमारत का और इसी तरह से अफगानिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने रखे। अगर भारत इस तरह का प्रोपेगेंडा जारी रखेगा तो बाहमी ताल्लुकात में नुकसानात हो सकते हैं, दरारें आ सकती हैं, ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। भारत का रवैया दोखला है, मुनाफिकाना है। एक तरफ से भारत तालिबान के साथ ताल्लुकात के लिए कोशा है। भारत का जो कतर के अंदर सफ़ीर है दीपक मित्तल, उनको भेजा गया मोदी की जानिब से कि वो तालिबान के रहनुमाओं से मुलाकात करें। तालिबान ने उनसे मुलाकात की, उन्हें इजाज़त दी कि वो आ जाएं, अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो सामने ले आएँ। लेकिन दूसरी तरफ से भारत तालिबान की पीठ में छुरा घोंपने के लिए बाग़ियों को भी सपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि भारत के मीडिया में भारत की अवाम, भारत के सियासतदान सब लोग चीखों पुकार कर रहे हैं कि भारत को अफगानिस्तान से आउट कर दिया गया है, और पाकिस्तान, रशिया, चाइना अफगानिस्तान के अंदर पॉपुलर होकर सामने आए हैं। लेकिन नाज़रीन, भारत की मोदी हुकूमत का मुनाफिकाना चेहरा, मुनाफिकाना रोल और दोखलापन उसकी तबाही का सबब बना हुआ है। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ताज़ा इंटरव्यू के अंदर ये बात भी कही है कि अगर कश्मीर के अंदर लोगों पर जुल्म होगा, अगर भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा तो फिर अफगान तालिबान खामोश नहीं रहेंगे। अफगान तालिबान इस हवाले से भी आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि ये हमारी नज़रियाती पहचान है कि हम अपने मुसलमान भाइयों का एहतराम करते हैं, उनकी मदद के लिए जो कुछ होगा अपना रोल प्ले करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भारत को पैगाम तालिबान की जानिब से दे दिया गया है कि कश्मीर को हम भूले नहीं हैं। कश्मीर के बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी का अगरचे इंतकाल हो गया है, लेकिन कश्मीर की आज़ादी का जो ख्वाब है वो ज़रूर पूरा होगा, और तालिबान इस हवाले से आगाह हैं और कश्मीरी भी अफ़गान तालिबान की तरफ नज़रें उठाकर देख रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर एक तरफ से तालिबान
तालिबान बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से तालिबान की इमारत इस्लामी की अमली तश्कील के लिए जश्न के समा भी हैं। कुंदूज़ के अंदर और दीगर जगहों पर तालिबान के हक़ में नारे लग रहे हैं, तालिबान के हक़ में रैलियाँ निकल रही हैं, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मालिक तालिबान से राबते कर रहे हैं। हमने देखा है कि दोहा के अंदर तालिबान का जो सियासी दफ्तर है वो काफ़ी एक्टिव हो चुका है, काफ़ी ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोहा के सियासी दफ्तर के अंदर तालिबान के रहनुमाओं से मुख्तलिफ मालिक के सफ़ीर और अहदेदारान मुलाकात कर रहे हैं। जर्मनी के एम्बेसडर जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं उन्होंने मुलाकात की है। जर्मनी और तालिबान के ताल्लुकात के हवाले से नई अफ़गान गवर्नमेंट के हवाले से बातचीत की गई है। इसी तरह से नाज़िर काम यूरोप के दीगर ममालिक के और चाइना, रशिया और ईरान और दीगर ममालिक भी तालिबान से दोहा के सियासी दफ्तर के थ्रू राबते में हैं। और तालिबान के दोहा के अंदर इस वक्त जो सरबराह हैं जिनका नाम शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई है, उनके बारे में इतलात है कि उन्हें तालिबान वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर रहे हैं। तो दुनिया अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने की तरफ जा रही है, लेकिन भारत ताहाल बागियों की पुष्पनाही कर रहा है और उन्हें प्रोपेगेंडा तालिबान के ख़िलाफ़ कर रहा है और उनके हक़ में तालिबान के हक़ में मुतनाज़ा ख़बरें और झूठी ख़बरें शाया कर रहा है। नाज़रीन काम, इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर लाज़मी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर इस वीडियो को नशर करें और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाज़मी दिया करें ताकि आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।